छठा बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत के आखिर तक खुदावंद यीशु मसीह ने इंतहाई खूबसूरती से अपने प्यार करने वालों को और जो खुदावंद पर ईमान लाते हैं उनको सादा अल्फाज में और वाज़ेह तौर पर रोजे के बारे में तारीफ दी। आप सबों को पता है कि आज रात का बुध है जिसे ऐश वेडनेसडे कहते हैं, और लेंट सीजन भी इसे कहते हैं। लेंट सीजन का उर्दू में तर्जुमा जो है वो है 40 रोजों का जो सीजन है उसे कहते हैं, और इसके स्पेलिंग जो है वो LENT और LANT के मतलब है लानत। ठीक है, सो आज रात का बुध है और एल्डर साहब ने इबादत शुरू करने से पहले बड़ी खूबसूरती के साथ रात का बुध के बारे में बताया कि इसका जो मतलब है वो आज सी इंतज़ारी खाकसारी है और यही इसका मतलब है। और कलीसिया के अंदर जो ये राइज हुआ है 11वीं सदी ईस्वी में राइज हुआ, ईमानदारों की जमात ने इसे राइज किया। सो मेरे अज़ीज़ों, इस त्योहार को कुछ लोग मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते। कुछ कलीसियाएं मनाती हैं और कुछ कलीसियाएं नहीं मनाती। लेकिन ऐश वेडनेसडे वाले दिन जो है रात के बुध में हर कलीसिया जो है वो रोजों का आगाज इसी से ही करते हैं। सो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वो जो पाम संडे होता है उसमें खजूरों का त्योहार जिसे हम कहते हैं, वो खजूरों के जो स्लीबे बनाते हैं, डालियां लेके आते हैं, वो अगले साल उनको जलाकर उनकी राख बना देते हैं और माथे पर क्रॉस करते हैं, और वो इस बात की निशानी है कि इंसान खाक है और वो खाक से लिया गया है और उसने गुनाह किया, और उसके माथे पर जो क्रॉस बनाई जाती है वो इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह ने उस इंसान की खातिर जान दी और उसे फतह से बढ़कर गलबा दिया, और ये सलीब पर उसकी जान देने से, और ये इस बात की निशानी, और इससे हम रोजों का आगाज करते हैं। और पुराने अहदनामा में मेरे अज़ीज़ों रोजे को दुख देना, अपनी जान को दुख देना, जान करनी मेरे ज़िलो इन अल्फाज में इस्तेमाल किया गया, और कज़ात की जो है किताब उसमें पहली दफा रोजे का जिक्र। और अगर मेरे ज़िलो आप देखते हैं अहबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी 32वीं आयत से, तो वहां पर लिखा है ये तुम्हारे लिए खास नाम का सबक होगा, इसमें तुम अपनी जान को दुख देना, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्र मनाना। यहां पर जरा गौर करें कि खुदा का कलाम कह रहा है कि इस महीने की 9वीं तारीख को शाम से दूसरी शाम तक जब हम रोजा रखते हैं, और यहां पर लिखा है कि अपनी जान को दुख देना। और पुराने अहदनामा में मेरे अज़ीज़ों रोजा रखना, रोजे का मतलब भी यही है कि अपनी जान को दुख देना। और नए अहदनामा में, और जब हम रूहानी मानों में इसे लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा के लिए अपनी
को वक्फ कर देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से सादा अल्फाज में रोजे के बारे में हम बारहा सीख चुके हैं। और मसीह जब रोजा रखते हैं तो उसकी नुमाइश नहीं करते कि मैं रोजा रखा, मैंने रोजा ला के। ये मसीहों का वतीरा नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये कहता है और लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ। जेड़ा मसीह की रोजा रख के सूरत उसकी उदास है तो समझ लो रोजा को नहीं हो रहा था। खुदावंद ने क्या देखो, मैं तो नहीं क्या लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह में गाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार। क्यों वो बिगाड़ते हैं अपना मुंह? पता लगे मैं रोजा रखा है, मैं बड़ा रूहानी बंदा हूं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके। आगे खुदावंद ने एडवाइस की, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। फ्रेश रहना है, ढिलिया ढिलिया नहीं रहना। ढिले बंदे खुदा नूं नहीं पसंद। मुंह लटका कर करते रहो मैं रोजा रखे, सारे घर नूं टेंशन दी मैं रोजा रखे, थोड़े बना लो, समोसे ले आओ, फलानी शह कर लो, टमकान कर लो। ए रोजा बखावे का रोजा है, ए खुदा नूं नहीं पसंद आना। तुसी फ्रेश रहना, पता ही ना चले जिन्हें नहीं तुसी रोजा रखे। असल मसला है वे कि असी रोजा ओदे लिए नहीं रखते, असी रोजा अपने लिए रखते, अपनी ख्वाहिशां नहीं रखते। ठीक है, इंसान की फितरत है। खुदा ने भी कहा जो कुछ तुसी मेरे को मंगोगे मैं तुहानू देंगा। तुहाडा बाप जेड़ा पोशीदगी च वो तुहाडे मंगण तो भी पहले जानता है मेरे बच्चों को की चाहिए। लेकिन खुदा ये चाहता है कि असीं ओदे नाल पैवस्त रहिए, ओदे नाल जुड़े रहिए। असीं रोजा कादे नहीं रखना, मैनू फलानी शह भी दे दे, मैनू फलानी भी शह दे दे, मैनू फलाना भी दे दे, मैनू टमकाना भी दे। देखिए खुदा लिखा तुम्हारे बताने से पहले जानता है कि मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। तुम बुरे होकर लिखा है अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों कर अच्छी चीजें ना दे। एक आज आपको इतनी प्रॉफिट की बात बताने लगा हूं, शायद आप सबको कोई पता हो। यार छोटी छोटी चीजें मांग रहे हो तो जिन्हें देनी है उन्हें मांग लो। की ख्याल है? जो छोटी छोटी जावा मांग रहे हो तो जिन्हें देनी है उन्हें ही मांग लो। वे लोग ऐस मकसद लेके आ खुदावन मैनू तू चाहिए, बस तू आप ही सारा कुछ दे दे। सो रोजा से जो रखिए ते खुदा का कलाम कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने आके कि बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर हमने खुदा से बदला पाना है, खुदा से कुछ हासिल करना है, तो फिर मेरे दिलो आदमियों को रोजा दिखाने के लिए। देखिए एक बंदा हैकल में दो बंदे दुआ कर रहे, वो कह रहा है लुका की 18वां बाब अगर आप देखना चाहते हैं
उसमें से मैं आपको क्या आयतें पढ़ के सुना। देखा 9वीं आयत से, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम राष्ट्रवाद और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तफसीर की खुदावंद ने उन लोगों के बारे में जेड़े आदमियों को रोजा वखाण नहीं रखते हैं। जो असीं रोजा रख लैने जेड़ा नहीं रखता उन्होंने असीं हकीर जान लग जाए। हकीर नहीं जानना किसी, जो नहीं रखता कोई मसला नहीं, ये उसका और खुदा का मसला है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि दो शख्स हैकल में दुआ करने लगे, एक फरीसी और दूसरा वसूल देने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। अब ये देखें दुआ कर रहा है, दुआ की हालत में क्या खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़िनाकार या इस वसूल लेने की वाले की मानत नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर कितनी दफा रोजा रखता हफ्ते में? हफ्ते में 2 बार। ठीक है, और सारी आमदनी पर दे यकीन देता है और दुआ कर रहा है कि मैं इस वसूल लेने वाले की मानत नहीं हूं, मैं ज़नाकार नहीं हूं, मैं जालिम नहीं हूं, बेइंसाफ नहीं हूं। आगे देखे दूसरा, लेकिन वसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर अपने जी में इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रात पास ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सो मेरे जिलो यहाँ पर दायरे की भी जाया हो गई, रोजे भी 2 हफ्ते में, महीने बाद नहीं या सालों के बाद नहीं, रोजे भी जाया हो गए, दायरे की भी जाया हो गई। और मेरे सीधो अगर हम रोजों के अंदर रोजा रख रहे हैं, खरात कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो इस बात को आज जो ऐश वेडनेसडे है, इस बात का मेरे जिलो अपने दिल में इसको बैठा ले कि हमने खाकसार होकर जो आज ही इनकसारी मेरे चीजों को शो करता है, हमने आज ही और इनकसारी का लिबास पहनकर मेरे चीजों रोजा रखना है। कहीं हम अगर खराब कर रहे हैं तो अंदर तकब्बर ना आ जाए, अगर अंदर गुरूर ना आ जाए, घमंड ना आ जाए। यार मैं तो पिछले साल भी अन्य बंदे अंदर रोजे खिलाए थे, फोन भी खिलाने करें, लेकिन लिखा है कि तेरा बाप जो बशेरी में देता है वो तुझे अजर देगा। और खुदावन के कलाम में पहला ग्रंथियों उसके 13वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, देखने पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब मुकद्दस पौलुस रसूल वाज़ेह तौर पर ये फरमा रहे हैं कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती। और अगर मुझे इल्म मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक हो कि पहाड़ों को उठा दूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आगे वाला बहुत बात है, सारा कलाम बहुत लिखा है। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन खिलाने को दे दूं और मोहब्बत न रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। अगर हम सलात कर रहे हैं, रोजे खिला रहे हैं और अंदर गुरूर है, तकब्बर है, घमंड है,
और मेरे चीज़ों वो रोज़ा खुदा को तो नहीं पसंद आएगा, शैतान को जरूर पसंद आएगा। और खुदा ये चाहता है कि हमारे अंदर हलीमी हो, आजी हो, फरोखनी हो, और हम ये हमेशा जानते रहे कि हम खाक से बनाए गए हैं और जिसने हमें बनाया है वो हमारा खुदा है। और वो ये चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, और अपने से अगर दुआ करें ना, दुआ के अंदर है नहीं खुदाया इनू गड्डी दे तेरे गड्डी का एक्सीडेंट हो, ये तो नहीं कर दुआ। यही तो वो कह रहा है, दो रोजा रख रहा है, वो कह रहा मैं मसूल लैन वाले की मानत नहीं हाँ, उन्होंने बुरा भला कह रहा ना, नुकसान ही चाह रहा ना, खुदा की हजूरी च ना आ सके, लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। बाद वाले की दुआ कबूल हुई और उन्हें कहा कि ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हां, और हमेशा अपने गुनाहों का इकरार करते रहना है कि ऐ खुदावंद हमेशा मैनू तेरी लोड़ है, और इस मकसद लिए रोजा मैं रख रहा कि ऐ खुदावंद असी बेशक तेरे तो दूर चले जाने, तू कभी भी साढ़े तो दूर ना जाने, और सानू ऐसी हिम्मत ताकत दे कि असी हकीकी तौर पर वो रोजा रख सकीए जेड़ा तेनू पसंद आए, ना कि लोगों को। खुदावंद अज दे इस कलाम के वसीले नाल सानू बड़ी बरकत दे। आमीन।